ताश के पत्तों से महल नहीं बनता, कि ताश के पत्तों से महल नहीं बनता और नदी को रोकने से समंदर नहीं बनता। ताश के पत्तों से महल नहीं बनता, नदी को रोकने से समंदर नहीं बनता। बढ़ते रहो अपने मजबूत इरादों पे अपने मंजिल की तरफ, बढ़ते रहो अपने मजबूत इरादों पर अपने मंजिल की तरफ, क्योंकि एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता, क्योंकि एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। वेलकम बैक, I'm Rahul Singh from Super 40 Spoken English Today I'm going to share a very interesting and very important videos to all of you my dear friends and students। आज का जो क्लास है वो है आपका डे 8 का, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डे 8 और डे 8 में क्या पढ़ेंगे थोड़ा देखिए ध्यान से। यहाँ पे डे 8 के अंतर्गत हमें पढ़ाई करनी है सिंपल फ्यूचर टेंस की। ध्यान देखिए थोड़ा सा, सिंपल, हाँ, सिंपल फ्यूचर टेंस, यानी इसको आप सिंपल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी कह सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। चलिए, तो सिंपल फ्यूचर टेंस की स्टडी करनी है। हमने इसके पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट देखा है, उसके साथ कुछ एक्सेट्रा देखा है, फिर हमने सिंपल पास्ट देखा है, अब हमको पढ़ना है सिंपल फ्यूचर टेंस, ठीक है। तो थोड़ा सिंबल क्या होता है उसको देखिएगा थोड़ा सा, इसका सिंबल क्या होता है। तो अगर मैं लिखूं सिंबल होता है इसका, डायरेक्टली चूंकि आपको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना है। अभी से 5 मिनट बाद आप जो कुछ भी करेंगे, या फिर जो कल करने वाले हैं, परसों करने वाले हैं, नेक्स्ट मंथ में करने वाले हैं, नेक्स्ट ईयर में करने वाले हैं, वो सभी सेंटेंस सिंपल फ्यूचर टेंस में आता है, ठीक है ना। अगर मैं लिखूं तो गा, गे और गी, इसका सिंबल पहचान नहीं होता है, ये फ्यूचर टाइम के लिए आता है। थोड़ा सा रखना फ्यूचर टाइम के लिए, ठीक है। फ्यूचर टाइम जो अभी तक नहीं हुआ है, अभी से बाद से जो कुछ भी होगा वो सब फ्यूचर टाइम के लिए आएगा, ठीक है। तो सिंबल क्या होगा इसका, गा, गे, गी, फ्यूचर टाइम। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, थोड़ा समझिए। इसके स्ट्रक्चर को हम ऐसे लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस विल, होता तो है सेल, सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन चूंकि मैं स्पोकन बैचेज में आपको ऐसे करूंगा, सेल का प्रयोग नहीं करना है, सारे सब्जेक्ट के साथ आपको विल का प्रयोग करना है, ठीक है। इसका दूसरा स्ट्रक्चर जो होगा आपका सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, समझ में आ रहा है। तीसरा इसका स्ट्रक्चर होगा, याद रखिएगा, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, इसका चौथा स्ट्रक्चर जो होगा वो होगा आपका विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और इसका पांचवा स्ट्रक्चर जो होगा इसका, वो तो लिखिएगा WH प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। थोड़ा इसको देखे चलना है आगे कैसे कैसे करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसका छठा स्ट्रक्चर होगा WH प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस, यहाँ देखो नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, क्योंकि सभी सब्जेक्ट के साथ आपका विल का प्रयोग करना है। अच्छा, पहले से बच्चे जानते होंगे, अगर मैं ऐसे बताऊं उनको तो पहले से उनको पता होगा कि सर आई और वी के साथ हम लोग सॉइल का प्रयोग करते थे पहले जब बचपन में पढ़ते थे। तो लेकिन मैंने स्पोकन क्लासेस का अपने बैच में किसी भी सब्जेक्ट के साथ सेल का प्रयोग नहीं करना है, बाकी किसी भी सब्जेक्ट के साथ आपको विल का प्रयोग करना होता है, ठीक है। तो आगे देखिए थोड़ा सा, हमने स्ट्रक्चर लिख दिया आपको, ये आपका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है, ये आपका नेगेटिव है, ये यस नो अफर्मेटिव है, यस नो नेगेटिव है, WH अफर्मेटिव है और WH नेगेटिव है। कैसे बनेगा चलो देखते हैं। अंत में क्या आना चाहिए, गा, गे, गी आना चाहिए, अंत में गा, गे, गी आना चाहिए वर्ब के अंत में, ठीक है। चलो, अगर मैं बोलूं कि मैं कल पटना जाऊंगा, क्या करूंगा, मैं कल पटना जाऊंगा, तो मैं कल पटना जाऊंगा, इसका नेगेटिव क्या होगा कि मैं कल पटना नहीं जाऊंगा। लिख देते हैं थोड़ा सा, हाँ, मैं कल, थोड़ा समझिएगा ध्यान से, पटना नहीं जाऊंगा। कैसे बनेगा, मैं कल पटना नहीं जाऊंगा, ठीक है। अच्छा, तीसरा होगा, क्या मैं कल पटना जाऊंगा, क्या मैं कल पटना जाऊंगा, क्या मैं कल पटना जाऊंगा, ठीक है। अच्छा, लिखिएगा थोड़ा सा, क्या मैं कल पटना नहीं जाऊंगा, क्या मैं कल पटना नहीं जाऊंगा, पटना नहीं जाऊंगा। अच्छा, मैं कल पटना क्यों जाऊंगा, मैं कल पटना कब जाऊंगा। चलो लिखते हैं कब जाऊंगा, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, कब जाऊंगा। और मैं कल पटना क्यों नहीं जाऊंगा, मैं कल पटना क्यों नहीं जाऊंगा, क्यों नहीं जाऊंगा, ठीक है। आप देखो थोड़ा सा यहाँ पे, मैं कल पटना क्यों नहीं जाऊंगा। तो ऐसे सेंटेंस इसको बनाया जाता है, कैसे बनेगा इसको आपको देखना है, ठीक है। खूब ध्यान से समझिए, और जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे समझिए, इसको थोड़ा छोटा करते हैं। चलो बात समझो यहाँ पे। अगर मैं इसको बनाने की कोशिश करूं तो पहले पहचान क्या होगा कि सारे जो जाना 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 ये जो वर्ब है, इसके अंत में गा, गे, गी, गा, गे, गी, गा, गा आ रहा है, यानी कि सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। कैसे पहचानेंगे, जब वर्ब के अंत में गा, गे, गी होगा तो आप पहचान लेंगे कि कौन सा टेंस है, ये सिंपल फ्यूचर टेंस का वाक्य है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए,
अब पहले मैं बनाता हूँ थोड़ा सा कैसे बनेगा उसको थोड़ा देखिए। यहाँ देखिए कह रहे कि मैं पटना जाऊंगा। अब सभी सब्जेक्ट के साथ आपको विल ही लगाना है। तो पहले क्या लिखना है हमको सब्जेक्ट, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे आई। अच्छा आई के बाद क्या लिखना है विल, तो हम क्या लिखेंगे वो यहाँ पे विल। अच्छा उसके बाद क्या कर लिया V1, V1 वर्ब होने इसमें जाना, जाना के लिए इसका होता है गो। अब गो के बाद गो टू पटना, पटना क्या हमारा चलिए। तो हमने देखा कि आई विल गो टू पटना। अब जो कल है आने वाला कल का इंग्लिश क्या होता है वो टुमारो होता है, TOMORROW टुमारो होता है। आने वाले कल का इंग्लिश क्या होता है टुमारो भी होता है, आने वाला कल यस्टरडे भी होता है, बीता हुआ कल। ठीक है तो अब देखिए मैंने क्या किया कि सब में टुमारो आप जोड़ लीजिएगा, सारे सेंटेंस में टुमारो अंत में आप जोड़ लेंगे। ठीक है तो आई विल गो टू पटना टुमारो, मैं कल पटना नहीं जाऊंगा। इंग्लिश क्या होगा पहले आई, पहले क्या लिखना है सब्जेक्ट में लिख दिया आई, उसके बाद क्या लिखना है विल, क्यों क्योंकि यहाँ पे विल लिखना है, प्लस के बाद लिखना है नोट, तो हम भी क्या लिखेंगे यहाँ पे नोट। अच्छा अब लिखिए V1, तो हम भी क्या लिखेंगे यहाँ पे गो, गो के बाद टू आएगा, टू क्यों आएगा क्योंकि पटना किसी प्लेस को दिखाने के लिए गो के बाद टू का प्रयोग करते हैं, गो टू पटना। टुमारो फिर वही बात है कल है जिसका कल का इंग्लिश टुमारो यहाँ पे आप जोड़ लेंगे, ऊपर ही लिख दिया है थोड़ा जगह की कमी है। ठीक है अच्छा क्या मैं कल पटना जाऊंगा, देखो क्या विल, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे विल, पहले विल कह रहा है तो हम भी विल लिखेंगे, कह रहा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है इसमें सब्जेक्ट आई है। चलो ठीक है अब अगर लिखिए V1, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे गो, गो के बाद चूंकि प्लेस नेम है तो टू पटना। ठीक है अच्छा विल आई गो टू पटना, क्या मैं पटना नहीं जाऊंगा, चलो क्या लिखूंगा मैं विल, विल क्या लिख दिया बाबू, यहाँ देखो तो पहले विल लिखा हुआ है। अब क्या लिखिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है इसमें आई। अच्छा आई के बाद क्या कर लिखने के लिए नोट, तो हम भी क्या लिखेंगे यहाँ पे नोट, विल आई नोट नो सी, उसको क्या करें V1, नोट के बाद V1 क्या है गो, विल आई नोट गो टू पटना। ये सेंटेंस आपका बनेगा। देखो W छोड़ आ गया, मैं कल पटना कब जाऊंगा, तो जब कब कहाँ क्यों कैसे ये सारे WH वर्ड है। किसी भी सेंटेंस में जब इनका प्रयोग होता है ना WH वर्ड का, तो सबसे पहले हम WH वर्ड जो दिया गया है सेंटेंस में उसका इंग्लिश लिखते हैं। ठीक है अगर आप क्लासेस डे बाय डे ले रहे हैं तो आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कर रहा हूँ। चलो मैं कल पटना कब जाऊंगा, तो कब क्या है मेरा WH वर्ड है, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे वेन, वेन हो गया। अच्छा वेन के बाद क्या लिखना है WH हो गया, तब क्या लिखना है विल, तो हम भी क्या लिखेंगे यहाँ पे विल हो गया, वेन विल। अब कर लिखिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ना वो यहाँ पे आई, तो वेन विल आई। अब कर लिखिए V1, V1 क्या है गो, तो वेन विल आई गो टू पटना। जब भी किसी प्लेस नेम पटना दिल्ली मुंबई ऐसा लगाना हो, जगह का नाम दिया गया हो, तो गो के बाद टू लगाते हैं। टुमारो सब में जोड़ लीजिएगा, ये पहले से बता कर रखे हैं। तो वेन विल आई गो टू पटना, मैं पटना कब जाऊंगा। ठीक है अगर रहता है कि मैं पटना क्यों जाऊंगा, तो वेन के बदले हम क्या करते हैं यहाँ पे वाई लगाते हैं, वाई कैसे जाऊंगा, तो हाउ होगा, HW हाउ होगा। तो इस तरीके से बनता है। अगर एक लास्ट वाला है कि मैं कल पटना क्यों नहीं जाऊंगा, तो यहां से लिखता है वो वाई, पहले क्या कर रहा है WH, क्योंकि यहाँ पे क्यों है, क्योंकि इंग्लिश क्या होता है YWH हो गया। अब क्या लिखिए विल, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे विल लिखेंगे, वाई विल। अब क्या लिखिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है बाबू मैं, तो मैं क्या लिखूंगा वाई विल आई। अब क्या लिखिए नोट, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे नोट। अच्छा अब क्या लिखिए V1, वर्ब कौन है इसमें गो टू पटना। ठीक है टुमारो इसमें आप जोड़ लीजिएगा। इस प्रकार से आपने देखा कि सिंपल फ्यूचर टेंस का सिंबल क्या होता है गागेगी, इसके 6 स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं और 6 एग्जाम्पल जो मैंने दिया था वैसे आप बनाएंगे। अच्छा अगर आपको समझ में आ गया होगा तो मैं कुछ सेंटेंस बोलता हूँ, मेरे साथ बोल के प्रैक्टिस करो, फिर मैं दूंगा आपको बनाने के लिए। पहला सेंटेंस पहला है कि मैं तुमसे मिलूंगा, आई विल मीट यू। अच्छा मैं तुमसे कल मिलूंगा, क्या होगा इंग्लिश, मैं तुमसे कल मिलूंगा, आई विल मीट यू टुमारो। मीट मीन्स क्या होता है मिलना। अच्छा मैं वहां जाऊंगा, मेरे साथ सेंटेंस बोलो मैं वहां जाऊंगा, अफर्मेटिव सेंटेंस है मैं वहां जाऊंगा, आई विल गो देयर। दूसरा मैं वहां नहीं जाऊंगा, बनाइए मैं वहां नहीं जाऊंगा। ठीक है तीसरा क्या मैं वहां जाऊंगा, क्या मैं वहां जाऊंगा, क्या मैं वहां जाऊंगा। चौथा क्या मैं वहां नहीं जाऊंगा, क्या मैं वहां नहीं जाऊंगा। पांचवा मैं वहां कब जाऊंगा, मैं वहां कब जाऊंगा। ठीक है और छठा मैं वहां कब नहीं जाऊंगा। आप मुझे जल्द से बनाकर मेरे नंबर पे जो हर वीडियो में मैं आपको नंबर दे रहा हूँ उस पर मैसेज कर देंगे, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, फिर मैं इसको दे रहा हूँ आपको, आप लिख लेंगे। एक नंबर है आप उसको 6200622434 पे, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप जितने भी सेंटेंस में होमवर्क दे रहा हूँ आपको हर वीडियो लेक्चर में, उसको सॉल्व करके बना करके आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करेंगे, मैं उसको चेक कर लूँगा। ठीक है अब देखिए अब इसमें कुछ देता हूँ आपको होमवर्क SW के रूप में मैं देता हूँ, आप आराम से इस वीडियो लेक्चर के बाद बैठ के सॉल्व कर लीजिएगा। उसका पहला सेंटेंस क्या होगा, पहला मैं तुमसे बात करूंगा, मैं तुमसे बात करूंगा, बड़ा छोटा सेंटेंस है बात करूंगा। ठीक है मैं तुमसे बात करूंगा, 6 बनाना है इसका। दूसरा वह एक कार खरीदेगी, क्या करेगी, वह एक कार खरीदेगी, चाहे वह एक कार खरीदेगी। ठीक है खरीदेगी 6 इसका बना लेने का। तीसरा तुम
तुम सच बोलोगे, तुम सच बोलोगे। ठीक है, ये 18 सेंटेंस हुआ। मैं तुमसे बात करूंगा, वो एक कार खरीदेगी और तुम सच बोलोगे। ये 18 सेंटेंस आपको बनाना है इन्हीं 6 स्ट्रक्चर्स पे जो स्ट्रक्चर दिया गया है। कैसे बनेगा, और उसके बाद अगर आपको सही सही बना लिए हैं इस नंबर पे मैसेज कर देंगे। ठीक है, आगे हमको पढ़ाई करनी है, इसी में एक एडवांस स्ट्रक्चर आता है बाबू। क्या होता है थोड़ा सा देख लेते हैं। क्योंकि अगर मैं लिखूँ सिंपल फ्यूचर टेंस, ऊपर मैं लिख देता हूँ यही टेंस है वो। ठीक है, सिंपल फ्यूचर टेंस होता है। ठीक है, अब देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या करता है। इसका सिंबल जो होता है, सिंबल वो ऐसे होता है। कैसे होता है थोड़ा समझिएगा। सिंबल होता है चाहूंगा, क्या करूंगा वो, चाहूंगा या फिर पसंद करूंगा। ठीक है, चाहूंगा या फिर पसंद क्या करूंगा, पसंद करूंगा, चाहूंगा या फिर पसंद करूंगा। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर जो होगा, इसका जो स्ट्रक्चर होगा ये होता है सब्जेक्ट प्लस WOULD वुड प्लस लाइक प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एक्चुअली है वुड और लाइक साथ में होना चाहिए, लेकिन चूंकि हम अलग अलग लिख रहे हैं ताकि आपको अच्छा समझ में आए। सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस लाइक प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अच्छा देखिए एग्जाम्पल बनता कैसे है। मैं तुम्हें यहाँ बुलाना चाहूंगा, मैं तुम्हें यहाँ बुलाना चाहूंगा। ठीक है, अब देखो चाहूंगा या फिर पसंद करूंगा। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि पसंद करूंगा, मैं तुझे यहाँ बुलाना पसंद करूंगा। ठीक है, तो ऐसे भी हो सकता है। कैसे बनेगा, दोनों मीनिंग कैसे बदलेगा यहाँ देखिएगा। आई वुड लाइक टू, देखो मैंने यहाँ से सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट आई है, वुड है तो मैंने वुड लिखा, लाइक है तो मैंने लाइक लिखा। अच्छा, अब टू है तो मैंने टू लिखा। आई वुड लाइक टू V1 क्या है, बुलाना। इसका बाद आई वुड लाइक टू कॉल हियर, आई वुड लाइक टू कॉल हियर। अच्छा, यहाँ पे क्या छूट गया, तुम है। आई वुड लाइक टू कॉल यू हेयर, यहाँ पे यू के क्या लगाना, यहाँ लगाना कॉल यू हेयर, मैं तुझे यहाँ बुलाना चाहूंगी। सेंटेंस ऐसे बनेगा। अच्छा, मैं तुमसे बात करना पसंद करूंगा। एग्जांपल मैं देता हूँ, वह मुझसे बात करना पसंद करेगी, वह मुझसे बात करना पसंद करेगी। ठीक है, क्या करना, बात करना पसंद करेगी, वह मुझसे बात करना पसंद करेगी। थोड़ा बात समझिएगा यहाँ पे कैसे बनेगा। वो मुझसे बात करना पसंद करेगी, कैसे इंग्लिश होगा, शी का क्या है, वुड, she would like to talk to me, she would like to talk to me, वो मुझसे बात करना पसंद करेगी। अच्छा, इसमें हम आपको ऑफर या रिक्वेस्ट, देखो इस तरीके के स्ट्रक्चर से आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। जब इसके 6 स्ट्रक्चर को मैं लिख रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा, तो मैं थोड़ा सा इसके, ये अफर्मेटिव पहला स्ट्रक्चर है, इसको अगर मैं नेगेटिव बनाऊँ तो देखो कैसे बनेगा ये। ठीक है, आपको थोड़ा समझना है। देखो इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस WOULD वुड प्लस नोट प्लस लाइक प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे अगर मैं बोलूँ कि मैं तुम्हें यहाँ नहीं बुलाना चाहूँगा, आई वुड नॉट लाइक टू कॉल यू। ठीक है, मैं ऐसे बोलूँगा, मैं वहाँ नहीं जाना चाहूँगा, आई वुड नॉट लाइक टू गो देयर, मैं वहाँ नहीं जाना पसंद करूँगा, आई वुड नॉट लाइक टू गो देयर। ठीक है, अच्छा मैं इसका तीसरा स्ट्रक्चर लिखूँगा। तीसरा स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, यहाँ थोड़ा देखिए, WOULD वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस लाइक प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, इसका क्या होगा, क्या तुम यहाँ आना पसंद करोगे। देखो तो यहाँ पे, क्या तुम यहाँ बैठना पसंद करोगे, यहाँ बैठना, क्या तुम यहाँ बैठना पसंद करोगे, बैठना पसंद करोगे। थोड़ा देखो समझो ध्यान से, क्या तुम यहाँ बैठना पसंद करोगे। कैसे बनेगा इंग्लिश आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि आप बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे। पहले क्या लिखना है हमको, वुड, तो हम क्या लिखा होगा यहाँ पे वुड। ठीक है, अब क्या लिखना है हमको, सब्जेक्ट क्या होगा यहाँ पे तुम, तो क्या होगा यहाँ पे वुड यू। अच्छा, उसका क्या लिखना है, लाइक, तो हम भी क्या लिखेंगे यहाँ पे वुड यू लाइक। अच्छा, उसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पे टू, तो हम भी क्या लिखेंगे यहाँ पे टू, इंग्लिश होगा वुड यू लाइक टू। अच्छा, V1 क्या है यहाँ पे बैठना, इंग्लिश का होता है सीट, वुड यू लाइक टू सीट हेयर। यहाँ हमारा क्या होता है, हेयर मीन्स क्या होता है यहाँ, वुड यू लाइक टू सीट हेयर, क्या तुम यहाँ बैठना पसंद करोगे। ठीक है, अच्छा मैं आगे बढ़ाऊंगा इस लेक्चर को, थोड़ा आप समझ पाएंगे क्या। और देखिए अगर इसका मैं चौथा लिखूँ तो क्या होगा, यहाँ पे WOULD वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस लाइक प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ क्या होगा, क्या तुम वहाँ जाना पसंद नहीं करोगे। एग्जाम्पल अगर मैं लिखूँ यहाँ पे, तो इसका एग्जाम्पल आसानी से लिख सकता हूँ, क्या तुम वहाँ जाना नहीं चाहोगे या जाना पसंद नहीं करोगे, पसंद नहीं करोगे।
थोड़ा सा बात समझिएगा। मैं ऐसा स्ट्रक्चर इसलिए लिखा रहा हूँ ताकि आपके लिए बहुत आसान हो जाए। आप जिस भाषा में बोलते हैं या फिर समझते हैं, ये सारे स्ट्रक्चर देने का सिर्फ मतलब वही है कि आप जो कुछ भी सुबह से शाम तक बोलते हैं उस तरह के सभी सेंटेंस का सभी स्ट्रक्चर आपके पास होना चाहिए, ताकि आप जब चाहें जिस भी स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करना आप चाहें आप कर लें। ठीक है, तो मैंने कहा कि क्या तुम वहाँ जाना पसंद करोगे, वुड यू लाइक टू, क्या लिखूंगा मैं वहाँ पे, वुड यू लाइक टू। आप लोग बोलते रहो वुड यू नोट, देखो कि नहीं करोगे ना, पसंद नहीं करोगे, थोड़ा सा गलती हो गई यहाँ पे, क्या होगा सही क्या होगा वो थोड़ा सा बोलेंगे मुझे। वुड यू नोट लाइक टू, देखो कैसे बनाना है, पहले वुड मैंने वुड लिखा, सब्जेक्ट मैंने सब्जेक्ट लिखा, नोट मैंने नोट लिखा। अरे भाई मैं जैसे जैसे स्ट्रक्चर दे रहा हूँ ना वैसे वैसे लिखो, प्रैक्टिस सेशन जब लिखाएंगे ना तो आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करवाया जाएगा वहाँ पे, ठीक है ना। वुड यू नोट लाइक टू, वुड यू नोट लाइक टू, वुड यू नोट लाइक टू गो देयर, गो मीन्स होता है, देयर मीन्स क्या होता है वहाँ। फिर सोचेंगे सर यहाँ पे टू क्यों लगाए, टू प्लेस नेम दिया रहेगा तब टू लगाएंगे, देयर के साथ टू नहीं लगाएंगे, ठीक है। वुड यू नॉट लाइक टू गो देयर, क्या तुम वहां पर जाना पसंद नहीं करोगे। तो आप किसी से पूछ सकते हैं, हेलो भैया क्या आप पानी पीने पसंद करेंगे, वुड यू लाइक टू टेक कॉफी, वाटर, वट एवर यू वांट टू से। ओके, तो कहते हैं ना कि अपने रिश्ते को इस कदर बचा लिया करो, कि अपने रिश्ते को इस कदर बचा लिया करो, कभी मान जाया करो कभी मना लिया करो। सेंटेंस स्ट्रक्चर जब बनाएंगे आप तो कोई भी सेंटेंस बोलने के लिए ना आपको थोड़ी सी समझदारी चाहिए। यहाँ पे देखिए मैं क्या करूँ कि मेरा काम क्या है, स्ट्रक्चर देना। अब इस स्ट्रक्चर की मदद से आप सुबह से शाम तक क्या बोलते हैं अपनी भाषा में सुधार लाएंगे और कोशिश करेंगे सोच सोच के इंग्लिश बोलने के लिए, ठीक है। जब तक आप सोचेंगे नहीं सेंटेंसेस को, जब तक आप बना नहीं पाएंगे। तो मैंने कहा कि पांचवा स्ट्रक्चर क्या होता है इसको देखिए, पहले क्या होता है WH, ठीक है, उसके बाद होगा आपका वुड, उसके बाद होगा सब्जेक्ट, तब होगा आपका लाइक, तब होगा आपका टू, तब होगा आपका V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए कैसे बनेगा ये, अगर मैं इसका एग्जांपल लिखूं तो आप नोट करते चलेंगे। पहली बार वीडियो में आप नोट कीजिए, असाइनमेंट रेडी कीजिए, दूसरी बार वीडियो को बैठ कर देखिए, समझ में आपको आ जाएगा। एक वीडियो कम से कम 2 बार देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। मैंने कहा कि WH प्लस वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस लाइक प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इसका पांचवा स्ट्रक्चर है, ठीक है। मैं एक सेंटेंस एग्जांपल लिखता हूं, तुम वहां क्यों जाना पसंद करोगे, तुम वहां क्यों जाना चाहोगे, ठीक है। जाना चाहोगे आप ऐसे बोलते नहीं है यार, क्यों खाना चाहोगे, चाहोगे या पसंद करोगे, ठीक है, पसंद करोगे, खूब ध्यान से समझिएगा, पसंद करोगे। तुम वहां क्यों जाना चाहोगे या क्यों जाना पसंद करोगे, ठीक है। अगर मैं इसका इंग्लिश बनाऊं बाबू तो कैसे बनेगा आप थोड़ा समझिएगा। देखो इसका इंग्लिश कैसे बनेगा, क्यों का इंग्लिश क्या होता है, पहले लिखना WH, तो WH यहाँ पे हो गया वाई। अच्छा वाई के बाद क्या लिखना है, वुड, बोलो ना, लिख दिया वुड, बिल्कुल बोलिए वुड लिख देंगे यहाँ पे। अच्छा अब क्या लिखिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है इसमें, तुम, ठीक है, तुम क्या होगा यहाँ पे यू, वाई वुड यू। अच्छा उसके बाद क्या लिखना है लाइक, तो हमें क्या लिखना होगा यहाँ पे वाई वुड यू लाइक। उसके बाद टू, तो हमें क्या लिखना होगा यहाँ पे टू। तो सेंटेंस बनेगा वाई वुड यू लाइक टू। अच्छा V1, तो V1 लिखा होगा यहाँ पे जाना, गो, वाई वुड यू लाइक टू गो देयर, ठीक है, वाई वुड यू लाइक टू गो देयर। और तुम वहाँ जाना पसंद क्यों नहीं करोगे। अगर मैं छठा स्ट्रक्चर लिखो जो आप लिख पाएंगे तो आराम से छठा स्ट्रक्चर लिखिए। पहले क्या होगा WH, तब क्या होगा आपका WOULD, वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस, देख रहे हैं, नोट प्लस लाइक प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर मैं बोलूं कि तुम वहां क्यों नहीं जाना चाहोगे, एग्जांपल में लिखो कि तुम वहां क्यों नहीं जाना चाहोगे, देखो यहाँ पे तुम वहां क्यों नहीं जाना पसंद करोगे, ठीक है, तुम वहां क्यों नहीं जाना पसंद करोगे, ठीक है। अब देखो कैसे बनेगा, अगर मैं आपको इंग्लिश दूँ तो कैसे बनेगा थोड़ा समझिए। पहले क्या लिखना है WH लिखना है वाई, हमने क्या लिखा है यहाँ पे वाई। उसके बाद क्या लिखना है वुड, WOULD वाई वुड। उसके बाद क्या लिखना है सब्जेक्ट वाई वुड यू। उसके बाद नोट वाई वुड यू नोट। उसके बाद लाइक वाई वुड यू नोट लाइक टू, कहाँ जाना, वहाँ जाना पसंद करोगे, वाई वुड यू नोट लाइक टू गो देयर, लाइक टू गो देयर, ठीक है। तो सेंटेंस 6 ऐसे बनता है। तो मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ बनाने के लिए, आप उसको बना लेंगे, ठीक है। 6 स्ट्रक्चर 6 बना लेंगे और आप मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे। पहला आपका एग्जाम्पल और सॉरी होमवर्क होगा, एग्जाम्पल नहीं होमवर्क होगा, ठीक है। HW दे देते हैं, मैंने 3 दिया था वहाँ पे। हाँ, मैं तुमसे मिलना चाहूँगा, पहला सेंटेंस, मैं तुमसे मिलना चाहूँगा या फिर पता है आपको पसंद करूँगा, ठीक है, या फिर पसंद करूँगा। जल्दी से आप मुझे बना करके मैसेज करेंगे। अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो मुझे बना कर मैसेज कर देंगे। 6 बनाना है, इसका क्या बनाना है 6। क्वेश्चन मार्क मैंने क्यों दे दिया, तो वो थोड़ा सा गलत कर दिया मैंने। चलिए यहाँ देखो, तो मैंने इसको 6 बनाना है, मैंने 6 बना दिया। अच्छा मैं अगला बोलूँ कि मैं तुमसे मिलना चाहूँगा या पसंद करूँगा, वह यहाँ आना चाहेगी, ठीक है, वह तुमसे बात करना पसंद करेगी, वह तुमसे बात करना पसंद करेगी, बात करना
पसंद करेगी, ठीक है, पसंद करेगी। शी वुड लाइक टू टॉक टू यू। 6 इसका बनाइए। अच्छा 12 सेंटेंस यहाँ बनाकर मेरे कॉन्टेक्ट नंबर जो है नंबर दिया था उस पर सेंड कर दीजिए, या फिर आप बना लीजिए, अपने असाइनमेंट रेडी कर लीजिए। अब मेरे साथ थोड़ा सा कुछ प्रैक्टिस करते हैं इसका, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस करने से पहले ना यहाँ पे कुछ चीज़ें और पढ़ते हैं। इसमें एक कंडीशनल सेंटेंस का इस्तेमाल भी होता है। अगर मैं लिखूँ यहाँ पे नोट में तो थोड़ा उसको आप समझेंगे ध्यान से, अच्छा समझ में आपको आएगा, ठीक है। यहाँ देखिए, अगर मैं लिखूँ यहाँ पे इफ, व्हेन, अच्छा अनटिल, अच्छा अनलेस, एज लॉन्ग एज, ठीक है, एज लॉन्ग एज, उसके बाद टिल। तो ज़्यादा नहीं बताना है, इनके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है, क्योंकि इतनी सारी वीडियो यूट्यूब पे है ना, इतनी सारी किताबें आप पढ़ते हैं कि कभी समझ ही नहीं पाते हैं कि इनका इस्तेमाल क्या कर रहे हैं, कैसे इसका इस्तेमाल होता है, कैसे इसको इंग्लिश में बोलते हैं। आज थोड़ा सा समझना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थोड़ा समझिएगा, बिल्कुल वही समझना जो इंपॉर्टेंट है। चलो, इफ़, और इफ़ मीन्स क्या होता है, यदि, ठीक है, और व्हेन मीन्स क्या होता है, जब। अब इन दोनों को पहले समझते हैं, ठीक है। अब देखो, मान लो यहाँ पे कोई भी सेंटेंस जब इनसे जुड़ा हो तो पहला सेंटेंस जो इनसे जुड़ा होता है वो बनता है सिंपल प्रेजेंट में, अगला सेंटेंस को आप सिंपल फ्यूचर बनाते हैं। अच्छा, दोनों तरफ गागे का प्रयोग हो सकता है। जैसे देखो यहाँ एग्जाम्पल में लिखूंगा यहाँ पे कि यदि तुम आओगे, यदि तुम यहाँ आओगे, यदि तुम यहाँ क्या करोगे, यदि तुम यहाँ आओगे, बात समझिएगा, यदि तुम यहाँ आओगे तो मैं तुझे पढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया कि यदि तुम यहाँ आओगे तो मैं तुझे पढ़ाऊंगा। बात को थोड़ा समझिएगा ध्यान से, ठीक है। यहाँ पे यदि के साथ ये सेंटेंस आया हुआ है, एक सेंटेंस गागे के यहाँ पे आया हुआ है, जहाँ पे कंडीशन आओगे तो मैं पढ़ाऊंगा। अच्छा यार देखिए, मैं तुझे पढ़ाऊंगा। अब अगर मैं बोलूँ आपसे कि गागे के यहाँ पे भी है, गागे के यहाँ पे भी है, लेकिन मैंने क्या कहा था कि कोई भी सेंटेंस का हिंदी में जब इनसे जुड़ा हो तो इनसे जुड़ने होने की वजह से पहला सेंटेंस बनेगा सिंपल प्रेजेंट में, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में। उसका स्ट्रक्चर क्या होता है बाबू, उसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, और ये वाला सेंटेंस बनेगा सिंपल फ्यूचर में सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, चाहे जैसे भी हो। बस एक बनेगा सिंपल प्रेजेंट में, एक बनेगा सिंपल फ्यूचर में। कैसे बनेगा, यदि तुम यहाँ आओगे, इंग्लिश क्या होगा उसका, इफ यू कम हेयर, ठीक है, इफ यू कम हेयर, यदि तुम यहाँ आओगे। मैं यहाँ पे तो आप लिख सकते हैं, ऐसा नहीं मैंने कोमा दिया था, आप लिख सकते हैं। इंग्लिश बनाते समय आपको कोमा दे देंगे, इफ यू कम हेयर, मैं तुझे पढ़ाऊंगा, आई विल टीच यू, आई विल टीच यू। बात समझ में आया, आई विल टीच यू, इफ यू कम हेयर आई विल टीच यू। अच्छा, अगर मैं लिखूँ कि जब तुम आओगे, इस यदि को बदले में अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे जब, कि जब तुम आओगे, तो कुछ नहीं होगा, यहाँ पे इफ के बदले में क्या हो जाएगा, वेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसका, वेन यू कम हियर आई विल टीच यू, ठीक है। जब तुम मुझे कॉल करोगे मैं तुमसे बात करूंगा, जब तुम मुझे कॉल करोगे मैं तुमसे बात करूंगा। इंग्लिश क्या होगा आप मुझे बताएंगे, व्हेन यू कॉल मी आई विल टॉक टू यू, व्हेन यू कॉल मी आई विल टॉक टू यू। तो इफ और वेन का प्रयोग आप ऐसे कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, आगे जो होता है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊँ आपको, अनटिल और अनलेस का प्रयोग। देखो, अनटिल और अनलेस का प्रयोग कैसे करना है, मैंने यहाँ लिखा क्या, अनटिल, ठीक है, अनटिल या अनलेस। पहले ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि अनटिल के स्पेलिंग में TIL होता है, TILL नहीं होता है। तो अनटिल और अनलेस को समझिए, ये दोनों अपने आप में नेगेटिव वर्ड है। क्या है, दोनों अपने आप में नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। इन सेंटेंस के बाद वाले सेंटेंस, तुरंत सेंटेंस में आप नोट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जब तक नहीं, मान लो इनकी हिंदी का है जब तक नहीं, ठीक है, ऐसे सेंटेंस का मीनिंग होते हैं। चाहे यदि नहीं, यदि इसका मीनिंग होता है यदि नहीं, ठीक है। मैं क्या लिख दूँ यहाँ पे, यदि नहीं। अब देखिए मैं क्या समझाना चाहता हूँ आपको कि अनटिल और अनलेस में दोनों का मतलब क्या होता है, जब तक नहीं, दोनों नेगेटिव वर्ड है। दोनों के बाद वाले तुरंत सेंटेंस में आप नोट का प्रयोग नहीं कर सकते। हाँ, उसके बाद वाला सेंटेंस में इसमें 2 पार्ट होता है, कंडीशन वाला पार्ट होता है ये, तो दूसरे वाला पार्ट में जो चाहे वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जब तक तुम यहाँ देखो, अगर मैं बोलूँ जब तक तुम यहाँ नहीं आओगे, जब तक तुम यहाँ नहीं आओगे, जब तक तुम यहाँ नहीं आओगे, बात थोड़ा समझिएगा, जब तक तुम यहाँ नहीं आओगे मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा, ठीक है, मैं नहीं जाऊँगा। जब तक तुम यहाँ नहीं आओगे तो मैं, तब तक मैं नहीं जाऊँगा। यहाँ पे तब तक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, या फिर कोमा का इस्तेमाल कर लेंगे इंग्लिश में आते समय। तो जब तक तुम यहाँ नहीं आओगे मैं नहीं जाऊँगा। चलो, ये भी सेंटेंस आपका नेगेटिव है और ये भी सेंटेंस आपका नेगेटिव है। ये कंडीशंस बेस्ड ऑन सेंटेंस होते हैं। कैसे बनेगा थोड़ा समझिएगा, खूब ध्यान से समझिएगा, वो बाउंस करता है बहुत ज़्यादा। ये बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं इस तरह के टॉपिक में। जब तक तुम यहाँ नहीं आओगे, मैं क्या लिखूंगा, अनटिल अनलेस। पहला चीज बता दूं आपको कि अनटिल अनलेस का प्रयोग एक साथ हो सकता है। आजकल मॉडर्न इंग्लिश में, आजकल जो बच्चे इंग्लिश बोल रहे हैं वो ऐसे ही इंग्लिश बोल रहे हैं, अनटिल अनलेस यू कम हियर। जब तक तुम नहीं आओगे, अनटिल अनलेस यू कम हियर, अनटिल अनलेस यू कम हियर, तुम यहाँ, हाँ, कम हियर, जब तक तुम यहाँ नहीं आओगे। फिर आप सोचेंगे सर कि आपने ऐसा क्यों लिख दिया, जबकि यहाँ पे नोट है, तो आपने नोट क्यों नहीं लगाया।
अच्छा, आप विल गागी है, विल कहने लगाया। अरे भाई मैंने पहले ही कहा है कि अनटिल अनलेस से कोई सेंटेंस अगर जुड़ा हो तो उस सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बनाते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बनाते हैं, लेकिन उसके बाद नोट होने के बावजूद भी नोट नहीं लगाते, ऑलरेडी दोनों नेगेटिव है, वहां पे किसी भी तरह का नोट लगाने का जरूरत नहीं है आपको। हाँ, इस वाले पार्ट में आप नोट लगा सकते हैं। देखो मैं कैसे बनाता हूँ, अनटिल अनलेस यू कम हेयर, मैं नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो देयर, आई विल नॉट गो, आई विल नॉट गो, ठीक है, आई विल नॉट गो। देखो यहाँ पे नोट लग गया, क्योंकि ये वाला पार्ट में आप नोट लगा सकते हैं दूसरा पार्ट में, लेकिन इस पार्ट में जहाँ पे आप अनटिल अनलेस का प्रयोग कर रहे हैं वहां पे आप नोट नहीं लगाएंगे। अच्छा, एक कमाल की बात क्या है ना कि या तो अनटिल का प्रयोग यहाँ कर सकते हैं, जैसे आप ऐसे बोल सकते हैं, अनलेस यू कम हियर आई विल नॉट गो, अनलेस यू कम हियर आई विल नॉट गो। अच्छा, यहाँ पे अनटिल का प्रयोग देखो, अनटिल का प्रयोग में बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। अनटिल का प्रयोग टाइम तक होता है, जैसे अनटिल का प्रयोग, वैसे आपको सोचना नहीं है इतना ज्यादा, मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको यहाँ पे, क्योंकि बच्चे कुछ कंफ्यूज होते हैं, कुछ लोग आपको कंफ्यूज करेंगे। आपको दोनों साथ बोलना है, जब भी आप इंग्लिश बोला ना, जब तक नहीं के सेंस में अनटिल अनलेस साथ बोलिएगा, ठीक है। जब तक तुम मुझसे बात नहीं करोगे मैं खाना नहीं खाऊंगा, ध्यान समझिए, जब तक तुम मुझसे बात नहीं करोगे मैं खाना नहीं खाऊंगा। कैसे इंग्लिश बनेगा, अनटिल अनलेस यू टॉक टू मी, क्या बनेगा इंग्लिश, अनटिल अनलेस यू टॉक टू मी आई विल नॉट ईट। बात समझिएगा मैं क्या कर रहा हूँ। अगर किसी बच्चा को यहाँ दिक्कत हो रहा हुआ तो थोड़ा सा मैं उसको समझाने की कोशिश करूंगा, फिर ध्यान से, थोड़ा वीडियो लंबा होगा कोई बात नहीं। मैंने क्या कहा कि अनटिल अनलेस का प्रयोग साथ में करना है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप चाहें तो अनटिल का प्रयोग भी सिर्फ अकेले कर सकते हैं और अनलेस का प्रयोग भी आप कर सकते हैं, अकेले अकेले भी कर सकते हैं, सिंगल सिंगल भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई जरूरत नहीं। अच्छा लगता है बोल के देखो ना, अनटिल अनलेस, ठीक है ना, तो अनटिल अनलेस एक साथ बोलिएगा। कोई अगर अनलेस बोलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, के लिए इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन देखो अनटिल के साथ एक कहानी क्या है कि अनटिल के साथ एक बात है कि अनटिल टाइम के लिए आता है। किसके लिए आता है, टाइम के लिए अनटिल आता है। और ये अनलेस आता है शर्त के लिए, शर्त समझ रहे हैं ना, हाँ शर्त के लिए। वैसे इतना डीप जानने की जरूरत नहीं है, स्पोकन इंग्लिश है आप बोल सकते हैं, फिर भी थोड़ा मैं बता देता हूँ कि देखो, कीप स्टडिंग, कीप स्टडिंग, STUDY, ठीक है। कितना अच्छा बात है कि जब तक तुम मुझसे मिलोगे नहीं तब तक मैं नहीं पढ़ूंगा। सब क्लियर सेंटेंस है। कैसे बनेगा, अनटिल अनलेस यू मीट मी, खूब ध्यान समझिएगा, अनटिल अनलेस यू मीट मी होना क्या चाहिए आपके अकॉर्डिंग, अनटिल अनलेस यू डू नॉट मीट मी। लेकिन अनटिल अनलेस के साथ नोट नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड है, इसलिए दोनों को जोड़ के अफर्मेटिव कर लीजिए। अनटिल अनलेस यू मीट मी, जब तक तुम मुझसे नहीं मिलोगे मैं नहीं पढ़ूंगा, आई विल नॉट स्टडी। तो अगला पार्ट में नोट लगा सकते हैं, लेकिन अनटिल अनलेस वाले पार्ट में आप नोट नहीं लगाएंगे। और मैंने एक अनटिल की एग्जांपल देकर दिखाया कि टाइम के लिए होता है। मैं कहूं कि भाई कीप स्लीपिंग अनटिल आई से टू गेट अप, अनटिल आई से टू गेट अप, मैंने सोते रहो जब तक मैं तुझे जगने के लिए ना कहूं, खाते रहो जब तक मैं तुझे खाने के लिए मना ना करूं। तो कीप ईटिंग अनटिल आई से टू स्टॉप। तो ऐसा सेंटेंस आप देखेंगे और बोलेंगे, अच्छा लगेगा आपको। अच्छा ये देखिए, एक चीज आता है टील। देखो टील ना, टील एज अ प्रीपोजिशन भी इस्तेमाल होता था पहले और एज अ कंजंक्शन भी, लेकिन आज के मॉडर्न इंग्लिश में, आजकल जो बच्चे इंग्लिश बोल रहे हैं, आजकल जो लोग इंग्लिश बोल रहे हैं, वहां पे ना टील को कंजंक्शन के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। हाँ, टील का प्रयोग हो रहा है, पता है कैसे, तक के सेंस में। एक प्रीपोजिशन के रूप में टील का इस्तेमाल हो रहा है तक के सेंस में। जैसे मैं कल तक, मैं कल कब, देखो आई विल कम हेयर टिल टुमारो, मैं कल तक यहाँ आ जाऊंगा। आई विल कम हेयर, कल तक, तक के सेंस में 2 बजे तक, 4 बजे तक, सोमवार तक, कल तक, कल सुबह तक। तो तक के सेंस में टिल मॉर्निंग, टिल इवनिंग,
टिल 2 PM, ऐसे करके आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं प्रेपोजिशन के रूप में, ठीक है। एज ए कंजंक्शन इसका इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है आपको। अच्छा, एक आता है एज लॉन्ग एज, ठीक है। अब एज लॉन्ग एज का इस्तेमाल एज ए कनेक्टर आप कर सकते हैं। खूब ध्यान से समझिएगा मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ देखो, एज लॉन्ग एज का इस्तेमाल, एज लॉन्ग एज का इस्तेमाल आप कनेक्टर के रूप में कर सकते हैं। CONNECTOR, कनेक्टर के रूप में कर सकते हैं, ठीक है। और देखो मैं एग्जांपल लूँ, एग्जांपल में देता हूँ थोड़ा सा। नोबडी कैन टच यू, नोबडी, चाहे नो वन, नोबडी कैन टच यू, TOUCH, नोबडी कैन टच यू, डैश 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 डैश, आई एम हियर। खूब ध्यान से समझिएगा, नोबडी कैन टच यू, डैश डैश, आई एम हियर, तुम्हें कोई नहीं छू सकता है जब तक मैं यहाँ हूँ। तो अब यहाँ जब तक के लिए मैं क्या लगाऊंगा, एज लॉन्ग एज। मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, एज लॉन्ग एज। तो एज लॉन्ग एज का मतलब क्या होता है, जब तक। अच्छा, अनटिल और अनलेस का मतलब क्या होता है, जब तक नहीं, बस यही अंतर है। एज लॉन्ग एज एक पॉजिटिव वर्ड है, एक अफर्मेटिव वर्ड है, इसके बाद आप नेगेटिव बना सकते हैं, लेकिन अनटिल और अनलेस एक नेगेटिव वर्ड है, इसके बाद आप सेंटेंस में नोट नहीं डाल सकते। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं, अगर कि जब तक तुम यहाँ नहीं आओगे मैं नहीं जाऊंगा, अगर मैं वहां पे एज लॉन्ग एज रख के बनाऊं तो पता है कैसे बनेगा, एज लॉन्ग एज यू डू नॉट कम हियर। खूब ध्यान समझिएगा, जब एज लॉन्ग एज का हिंदी में क्या होता है, जब तक। तो जब तुम जब तक के लिए एज लॉन्ग एज का इस्तेमाल करोगे बाबू, तो इसके बाद सेंटेंस को नेगेटिव कर सकते हैं प्रेजेंट टेंस में, क्योंकि पता है कि एज लॉन्ग एज, अनटिल, अनलेस, टिल, सब के बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। इफ या व्हेन के बाद, अभी बताया था कुछ देर पहले। तो मैं क्या करूँ कि इसका भी हिंदी होता है जब तक, लेकिन अनटिल अनलेस का हिंदी होता है जब तक नहीं। खूब ध्यान समझिएगा, एज लॉन्ग एज मतलब जब तक, एक अफर्मेटिव वर्ड है, इसके बाद आप नेगेटिव बना सकते हैं। मैं लिख के दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। थोड़ा समझिए, बड़ा गंभीर बात है ये हमेशा बच्चों को डिस्टर्ब करता है। अगर ये समझ आएंगे तो इंग्लिश बोलना इतना आसान हो जाएगा ना, बहुत आसान हो जाएगा आपको। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, जब तक तुम वहां नहीं जाओगे, जब तक तुम वहां नहीं जाओगे, जब तक तुम वहां नहीं जाओगे, ठीक है। देखो थोड़ा ध्यान से, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, ठीक है। खूब ध्यान से समझिएगा आप। ये दो तरीके से सेंटेंस मैं बना रहा हूं आप लोग के लिए। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोग के लिए, ठीक है ना। जब तक तुम यहाँ नहीं होगा, पहले मैं एक इंग्लिश बनाता हूँ अनटिल अनलेस के साथ। कैसे बनाता हूँ मैं, अनटिल अनलेस। अगर मैं लिखूँ यहाँ पे अनटिल अनलेस, ठीक है। देखो यहाँ पे अनटिल अनलेस तुम वहां नहीं जाओगे, यू गो देयर, अनटिल अनलेस यू गो देयर, अनटिल अनलेस यू गो देयर। मैंने ऐसा क्यों लिखा है यहाँ पे, नोट क्यों लगाया, क्योंकि अनटिल अनलेस अपने आप में क्या है, नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है ना। तो अनटिल अनलेस यू गो देयर, जब तक तुम वहां नहीं जाओगे मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। आई विल नॉट टॉक टू यू, आई विल नॉट टॉक टू यू। बात समझ में आया कि नहीं आया बाबू, आई विल नॉट टॉक टू यू। थोड़ा सा आगे मैं बढ़ाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ देखिए एक सेंटेंस बनाता हूँ मैं एज लॉन्ग एज को लेकर के, ठीक है ना। एज लॉन्ग एज वैसे तो एक कनेक्टर के रूप में इस्तेमाल होता है, ठीक है ना, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि सेंटेंस लेकर बना लेते हैं, ठीक है। एज लॉन्ग एज मतलब होता है जब तक। तो मैं क्या लिखूंगा, एज लॉन्ग एज तुम वहां नहीं जाओगे, यू डू नॉट गो देयर। अब आप कहेंगे कि सर गागी है तो डू नॉट क्यों लेके आ रहे हैं। अरे भाई मैं पहले ही कह रहा हूं कि मैंने लिखा था अनटिल, टिल, इफ, व्हेन, ये सब, इन सब के बाद तुरंत सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही प्रयोग होता है, भले ही सेंटेंस में गागी का प्रयोग क्यों ना हो, ठीक है। तो देखो एज लॉन्ग एज, जब तक तुम, यू डू नॉट गो देयर, यू डू नॉट गो देयर, डू नॉट गो देयर, एज लॉन्ग एज यू डू नॉट गो देयर, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। आई विल नॉट टॉक टू यू, आई विल नॉट टॉक टू यू, आई विल नॉट टॉक टू यू, ठीक है। आई विल नॉट टॉक टू यू। यहाँ देखिए, अब आपने ये दो सेंटेंस देखकर मुझे बताओ कि समझ में आया कि नहीं आया। एज लॉन्ग एज मतलब ये होता है जब तक, लेकिन ये अफर्मेटिव वाक्य लिए आता है, इसके बाद दोनों तरफ से आपको नोट लगाना पड़ेगा। हाँ, लेकिन याद रखना है, एक सेंटेंस बनेगा सिंपल प्रेजेंट में, और बाहर वाला सेंटेंस जिस सेंटेंस में होगा वो बना लेंगे। जरूरत नहीं कि विल ही आएगा, वहां पे ये भी हो सकता है कि जब तक तुम मेरी मदद नहीं करोगे मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ। खुद ध्यान समझिए, जब तक तुम मेरी मदद नहीं करोगे मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ। तो क्या होगा, अनटिल अनलेस यू हेल्प मी। अगर मैं उसको लेके बनाऊं तो अनटिल अनलेस यू हेल्प मी, जब तक तुम मेरी मदद नहीं करोगे, आई कांट हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। अगर मैं एज लॉन्ग एज के साथ बनाऊं तो एज लॉन्ग एज यू डू नॉट हेल्प मी, जब तक तुम मेरी मदद नहीं करोगे, आई कांट हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस बनता है। और टील के बारे में मैंने क्या बताया था आपको, टील के बारे में, टील जो है ना, थोड़ा समझ लीजिए बाबू। टील जो है, टील वो देखो कैसे बनेगा। टिल जो है ना, टिल तक के सेंस में एज अ प्रीपोजिशन के रूप में इस्तेमाल कीजिएगा, जैसे कल सुबह तक, शाम तक, ठीक है, रात तक। आई विल टॉक टू यू टिल नाइट, मैं रात तक तुमसे बात करूंगा, ठीक है। आई विल गिव योर मनी टिल मंडे, मैं सोमवार तक तुम्हारा पैसा दे दूंगा। तो तक के सेंस में एज अ प्रीपोजिशन का इस्तेमाल कीजिएगा। हाँ, टिल का प्रयोग एज अ कंजंक्शन इस्तेमाल होता था, लेकिन अब इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। आपने देखा है एज लॉन्ग एज का मतलब क्या होता है,
एक कनेक्टर के रूप में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे डोंट फियर एज लॉन्ग एज आई एम हियर, ठीक है। क्या सेंटेंस है? डोंट फियर एज लॉन्ग एज आई एम हियर, डरो मत जब तक मैं यहाँ पे हूँ। एज ए कनेक्टर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सेंटेंस में रखना चाहते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के और सिंपल फ्यूचर टेंस को मिक्स करेंगे, वहाँ पे ऐसे रखेंगे एज लॉन्ग एज एक अफर्मेटिव वर्ड है, इसके बाद आप नोट का मतलब नेगेटिव सेंटेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। अनटिल अनलेस के बाद आप सेंटेंस को अफर्मेटिव रखेंगे। हाँ, सेंटेंस के दूसरे पार्ट वाले सेंटेंस को आप नेगेटिव चाहे जैसा सेंटेंस है वैसे बना सकते हैं। तो आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, आशा करते हैं समझ में आया होगा। जब डे 8 का हम प्रैक्टिस सेशन लेकर आएंगे तो वहाँ पे फिर से आप लोग को इन चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे, फिर से वहाँ समझाएंगे और फिर से आपको काम फिर से अच्छा समझाएंगे और फिर से आप इंग्लिश बोलना शुरू करेंगे। अगर थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन होगा इस वीडियो में, इस सब चीज़ में, अगर देखो वहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे मैं तुमसे बात करूँगा, आई विल टॉक टू यू, आई विल नॉट टॉक टू यू, विल आई टॉक टू यू, विल आई नॉट टॉक टू यू, वाई विल आई टॉक टू यू, वाई विल आई नॉट टॉक टू यू, वहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं है। दूसरा, आई वुड लाइक टू टॉक टू यू, आई वुड नॉट लाइक टू टॉक टू यू, वुड आई लाइक टू टॉक टू यू, वुड आई नॉट लाइक टू टॉक टू यू, वाई वुड आई लाइक टू टॉक टू यू, वाई वुड आई नॉट लाइक टू टॉक टू यू। तो वहाँ पे 6 और 6 12 स्ट्रक्चर जो है, जैसे मैं तुमसे कल मिलूंगा और मैं तुमसे कल मिलना चाहूँगा या फिर मिलना पसंद करूँगा, तो वहाँ पे जाके आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। मैंने कुछ होमवर्क दिया, बना लीजिएगा। उसके बाद जो मैंने आपने पढ़ाया है, अगर इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो आपको, तो मैं जब इसका प्रैक्टिस सेशन लेके आने वाला हूँ, डे 8 वीडियो का प्रैक्टिस सेशन, वहाँ पे आप समझ जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बेस्ट ऑफ लक। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि झुकने से अगर रिश्ता गहरा हो तो झुक जाना चाहिए, कि झुकने से अगर रिश्ता गहरा हो तो झुक जाना चाहिए, लेकिन हर बार अगर आपको ही झुकना पड़े तो रुक जाना चाहिए। फिर सुनिए ध्यान से, झुकने से अगर रिश्ता गहरा हो तो झुक जाना चाहिए, लेकिन अगर हर बार आपको ही झुकना पड़े तो फिर रुक जाना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, लव यू, मिस यू ऑल, थैंक यू।